जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। वैसे तो शाम में मैं बाबा जी के एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, पर आज जब मैं सुबह सारे काम वगैरह हो गए, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा कमेंट सेक्शन ओपन करके देखा जाए। और कमेंट सेक्शन देखने के बाद आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड कुछ लोगों के कमेंट से, एंड मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं उन लोगों को एड्रेस करूँगी। और थंबनेल से आप ये तो समझ चुके होंगे कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ जो एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी जो आत्महत्या सुसाइड कर लेना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 4-5 कमेंट्स चैनल पर अलग अलग वीडियोस में पड़े हुए थे, जहाँ कुछ लोगों ने ये कहा कि बाबा, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे या मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसे लोगों से मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ, आप जाओ, आप कैंसर सेंटर्स वगैरह देखो, जहाँ जिन्हें 3rd-4th स्टेज है और अब वो जी नहीं पाएंगे, उन्हें मौत पता है, उनकी तय है विद इन अ फ्यू मंथ्स। और फिर देखना उनकी आंखों में जीने का ज़ील। या फिर ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत जीना चाहते हैं पर ज़िंदगी उन्हें मौका नहीं देती। इवन मेरे खुद के घर पर भी मेरी एक मौसी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी फैमिली, सब कुछ बहुत सही था, बट उन्हें भी ऐसा ही डिजीज़ हो गया एंड वो जी नहीं पाई। वो जीना चाहती थी, वो जी नहीं पाई। आपको ज़िंदगी मिली है तो आप मरना चाहते हो। और आप जैसे लोग जो एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी वाले लोग हो, पता है, अगर आप एंड माई लाइफ करोगे ना तो आपको शिरडी दरबार में भी स्वीकारा नहीं जाएगा और नर्क लोक में भी नहीं स्वीकारेंगे। आप किसी जगह के लिए फिट नहीं रहोगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आपको इस बात पर भरोसा नहीं है क्या कि बाबा आपकी बातें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मतलब बाबा आपकी बातें सुन रहे हैं, इस बात पर भरोसा नहीं है, इसीलिए इस डाउट में रहते हैं कि बाबा आपकी बातें सुन रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में आकर लिखने का क्या लॉजिक था, मुझे समझ नहीं आया। पता है, जब से ये चैनल ओपन हुआ है, मैं कभी तारीफ़ नहीं करती हूँ, पर आज मैं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ, तारीफ़ नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से बहुत हीलिंग हुई है, जिनका सोचने का तरीका बदल गया है, जिनका विश्वास करने का तरीका बदल गया, जिनकी ज़िंदगी बदली है, बदल रही है। बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। वो खुद उन्होंने बस अपना नज़रिया बदला और ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। बहुत लोग हैं ऐसे। तो आप जो एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी वाले लोग हो ना, आप लोग यहाँ आकर जो ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते हो, इससे किसी इंसान को चढ़ते हुए सीढ़ी से जो बस हल्का सा गिराने की कोशिश करते हो ना, इसका पाप भी आपने लगना है। जो ये एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी वाले लोग हैं, जो आत्महत्या कर लेना चाहते, ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, आपसे घटिया कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मतलब ज़िंदगी मिली है, आप प्रॉब्लम सबके पास आता है, और पता है, जिसके पास जितना बड़ा प्रॉब्लम आया उसको बस उस वक्त एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, ख़त्म कहानी। उस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट होगा जो होना है, लेकिन उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी ऑन ट्रैक हो जाएगी। वन बिग डिसीजन यू हैव टू टेक। और जितना बड़ा प्रॉब्लम आया है, मीन्स अगर आपने वहाँ डू एंड डाई में से डू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया ना, तो भाई आप बहुत स्पेशल इंसान बन जाओगे, आपको ख्याति मिलेगी। और आपने डाई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो फिर बेचारे वाली ज़िंदगी मिलेगी। पर क्या है ना, जो सुसाइड करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं ना, वो दया के पात्र तो है ही नहीं। मुझे तो उन पे दया ही नहीं आती है। आप यहाँ वहाँ लिखकर मतलब क्या बताना चाहते हो, किसे बताना चाहते हो? पता है, आज मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आज तक मैं कहती थी ये तुम्हारा चैनल है, पर जितने दिनों तक तुम मुझे यहाँ पर एंकरिंग करवा रहे हो, तो बस आज मैं ये कहने वाली हूँ कि ये मेरा चैनल है, मैं इसे हैंडल कर रही हूँ आपकी कृपा से। तो मेरे इस चैनल पर ना, जो ऐसे लोग हैं, जो एंड माई लाइफ वाले लोग हैं, कान खोल कर सुन ले। आज मैंने कमेंट्स डिलीट किए हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को परमानेंटली आपके उस अकाउंट को, एंड माई लाइफ वाले अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा चैनल से, और आपके मैसेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल्स कुछ भी आएंगे, उन्हें एंटरटेन मैं नहीं करने वाली हूँ। आप जैसे लोगों पर मुझे दया नहीं, गुस्सा आता है। जो जेन्युइनली, जिनकी ज़िंदगी एकदम बीच मझधार में फंसी हुई है ना, और ऐसे बहुत लोग हैं, आपको ऐसा लगता होगा, गलत फहमी में जी रहे हो कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। बहुत लोगों का है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैंने 3 बार मुझे ज़िंदगी बाबा जी ने दी है, और मुझे ज़िंदगी की कीमत मालूम है। क्या लगता है आपने कि बाबा सिर्फ आपकी नहीं सुनते, बाकी लोगों की सुनते हैं? अगर मैं आज बाबा की भक्ति करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के नज़र में मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, सो कॉल्ड, तो मैं बताऊँ कि मेरे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एवरी डे आते हैं। हमारे घर पे भी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ।
जैसा आपके घर पर होता है। फिर हम वहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम बाबा पर विश्वास करते हैं। कभी कभी नहीं निकल पाते, कुछ चीज़ें स्टक है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें वैसी की वैसी हैं। भरोसा है आज नहीं तो कल हो जाएगा, और अगर इसको ऐसे चलना है तो शायद कोई बहुत सुंदर कारण होगा। आप बाबा के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपका जिद रहता है। एंड यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखने का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ लिख देने से कुछ हो तो जाना नहीं है, उल्टा ये होने वाला है कि मैं आप लोगों के लिए दिल से प्रेयर नहीं कर पाती। ऐसे लोग ना मेरे दिल से उतर जाते हैं, मन से उतर जाते हैं, और ऐसे लोगों को मैं ज़िंदगी से भी निकाल देना चाहती हूँ, जो एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी है। आप बाकी जितनी जगह पर है ना, एंड माई लाइफ करते रहो, क्योंकि आप जैसे लोग जिनके पास साहस ही नहीं है, जीने की इच्छा भी नहीं है, हर चीज़ आप चाहते हो आपके प्लेट में सर्व कर दिया जाए, तो उसका मज़ा भी नहीं आएगा। खुद से बनाकर जब सर्व करके खाओगे ना, और पहली बार शायद टेस्टी ना लगे, अगली बार बहुत टेस्टी होगा, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, जो आप समझना नहीं चाहते हो। ये जो एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी वाले लोग आते हैं, इनके लिए ना तो मेरे पास दया है, ना मैं इनके लिए दुआ कर सकती हूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपनी सोच बदलें। ऐसे पता है, मैं साईं मंदिर जब जाती हूँ, आज मैं बता रही हूँ, मैं ये चीज़ें बताती नहीं हूँ या बताना नहीं चाहिए, बट टुडे आई एम टेलिंग यू। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने एक दिन उठाया रात में, सारे कंबल और बहुत सारे बेड शीट्स ये सब लेकर गए। जो लोग सो रहे थे उनको ओढ़ाने के लिए। यू नो व्हाट वी सॉ देयर, रोड था, रोड के जस्ट किनारे पे वो लोग सो रहे थे। बहुत सारे लोग सोए हुए थे, इतने किनारे सोए हुए थे कि अगर कोई ट्रक या कोई व्हीकल बस हल्का सा वो लेफ़्ट ले लेना, तो उनके पाँव वगैरह को कुचलते हुए चली जाएगी। हल्का सा लेफ़्ट, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है, उतनी ही जगह है। पर आप ये सोचिए कि वो सारे लोग गंगा में जाके कूद तो नहीं जाते हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं। उतने रात में एक बूढ़े से बाबा भी थे, वो बर्तन वगैरह धो के सोने आ रहे थे। तो एक्चुअली वी डिड नॉट, मतलब हमारी ये इच्छा नहीं थी कि कोई पहचान पाए कि ये कौन गाड़ी वाला रात में आता है कंबल उड़ाने, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देख लिया। तो जब उनसे बातें हुई ना, उनके संघर्ष के दिन, तो समझ में आ रहा था कि यार क्या जज्बा है इसके बाद भी जीने की कोशिश करना। यू वोंट बिलीव, दिन के 50 रुपये या 60 रुपये कमा रहे हैं, या 70 80 100 रुपये से ज़्यादा नहीं, ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे लोग जिनको ज़िंदगी में जितनी लग्जरीज मिलती गई, जितनी चीज़ें मिलती गई, उतना उस चीज़ को इग्नोर करके जो नहीं मिलता गया उसके लिए हाय तौबा कर रहे हो और एंड माई लाइफ। एंड पता है क्या, जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो ना, ये शो करता है कि आप दया के पात्र बनना चाहते हो। आपको बाबा पे भी भरोसा नहीं है, ये यही शो करता है। जिसका बाबा पे भरोसा रहेगा ना, वो बाबा से बात करेगा, वो बाबा से कहेगा, वो ऐसी चीज़ें यहाँ लिखकर दूसरों का मनोबल नहीं तोड़ेगा। मुझे एंड माई लाइफ वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ना पसंद करती हूँ। और ऐसे लोग मेरे दिल से भी उतर जाते हैं, मेरी दुआओं से भी उतर जाते हैं, और ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं। इस बार तो मैंने किसी का कमेंट जो है उसे स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, मैं डाली नहीं हूँ इस बार, आई एम लीविंग दिस टाइम। पर अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी करेगा या लिखेगा ना, तो मैं उस इंसान का स्क्रीनशॉट मैंने डाल देना है। एटलीस्ट जब लोग आपको डांटेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि एट व्हाट रॉन्ग पोजीशन यू आर। कोविड में कितने लोग की ज़िंदगी चली गई, कैसे कैसे ज़िंदगियाँ बिखरी हैं। मेरे खुद के घर पर 5 डेथ हुए, एंड वही कोविड का फेज़ था जहाँ डेथ भी हुआ है। उस दिन भी मैंने एक्सपीरियंस सुनाया है, उस दिन भी मैंने छोड़ा नहीं था। और जब हमें खुद हुआ कोविड, उसके बाद भी मैं सुनाती रही। और आप जैसे लोग हैं, मैं मतलब अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये तारीफ़ ही है एक तरह से, क्योंकि आप जैसे लोगों को देखकर अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि भाई हमारे पास भी तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप सबूरी की बात करते हो, 1 2 10, हमने भी 20 साल की सबूरी रखी है, हमने भी रखा है, हमारे पास भी चैलेंजेस थे। मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को देखकर ना प्राउड फील होता है कि चलिए हम आपकी कैटेगरी में तो नहीं है, एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी में तो नहीं है। क्योंकि जो एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उन्हें इंसान भी पसंद नहीं करते, बाबा भी पसंद नहीं करते। आपको ज़िंदगी में जितनी लग्जरीज मिली, आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, अगर एंड माई लाइफ वाला कुछ सीन करने का सोच रहे हो तो। आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके रिलेटिव्स ने, सब ने आपको प्यार दिया,
आप सबके योगदान से एक स्टेज पर पहुँचे हो जहाँ आप सक्सेसफुल भी हो। बिकॉज आप लोगों की आदत ये है ना कि आप सिर्फ अपने फेलियर्स को काउंट करते हो, अपनी कमियों को काउंट करते हो। क्या अच्छा है वो तो गिन नहीं सकते हो। तो बस यही कारण है कि आप लोगों ने ये देखा नहीं कि आज तक आप जिस चीज़ों में सक्सेसफुल हुए उस चीज़ के लिए कितने लोगों ने कितना मेहनत किया है, तब आप वहाँ पहुँचे हो। और सबके योगदान को बस एक बार में मिट्टी में डाल देना है, एंड माई लाइफ करके। तो ये जो एंड माई लाइफ वाले लोग हैं, इनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बाबा से बात कीजिए। आज तक आप लोगों ने बाबा से बात नहीं करी है। अगर बाबा से बात किया होता ना तो ये एंड माई लाइफ तो नहीं ही आता। और अगर ये थॉट मन में आता भी तो आप बाबा को जाके धमकी देते, इस तरह चैनल पर लिखकर दया के पात्र बनने की कोशिश नहीं करते। और ये जो बेचारा बनने की जो लोग कोशिश करते हैं ना, बस कीजिए, ठीक है। मेरे रोड के जस्ट उस पार वाले रोड में एक भैया हैं जो दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो वो ना व्हील चेयर पर बैठकर डिलीवरी बॉय वाला काम करते हैं, मेहनत की रोटी कमाते हैं। दिख जाएंगे जो लोग इस एरिया में रहते हैं मेरे आसपास, उनको वो कभी ना कभी दिख जाएंगे। तो जो ये एंड माई लाइफ वाली लोग हैं, आप लोग थोड़ा शर्म कीजिए। अगर शर्म नहीं आ रहा है तो शर्माइए अपनी हरकतों पर, अपनी सोच पर। ख्याल आता है तो बाबा से कहिए। मन में ख्याल आना कोई बड़ी बात नहीं है। सुसाइडल थॉट सबको आया होगा या किसी को नहीं भी आया होगा, बट जो स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि कभी ना कभी हर इंसान हार जाता है, सोचता है कि यार ये ज़िंदगी में क्या रखा है। लेकिन वो सोचना और उसको करने में फ़र्क होता है। देखिए, सोच मन में कुछ भी आ सकता है। मेरे संस्कृत के टीचर यूज्ड टू ऑलवेज टेल कि देखो, मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों आ सकते हैं, वो मन है। लेकिन वो आगे ट्रांसमिट करना या नहीं करना ये हमारे कर्म है। और आप आगे ट्रांसमिट कर रहे हो। आपके मन में आया था, आप बाबा से बात कर सकते थे, बाबा आपको बताते। पर इस तरह कमेंट सेक्शन में लिखकर या इस तरह के मेल्स करके, आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। जब आप मर जाना चाहते हो, जब आप चीज़ों को एंड कर देना चाहते हो, तो मैं आपकी मदद ही क्यों करूँ? द पॉइंट हियर इज़, मैं भी अपना एनर्जी क्यों ख़राब करूँ? हाँ, अगर आप उससे निकलने की कोशिश करना चाहो वो अलग बात है, पर आपकी ज़िद पूरी नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। भाई जाइए। आप जैसे लोगों क्या बोला जाए आप लोगों का। सबकी सारी ज़िद इसलिए पूरी नहीं की जाती क्योंकि उससे बहुत सुंदर बाबा देने वाले रहते हैं। एटलीस्ट बाबा के केस में मुझे इतना तो पता, इतना तो मैं गारंटी कर सकती हूँ कि अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो कुछ अच्छा देंगे, कुछ बहुत सुंदर देंगे। वो किसी को हारा निराश नहीं छोड़ते। आज तक शिरडी से कोई खाली नहीं आया, मैं मान नहीं सकती कोई खाली नहीं आता है। और जिसे लगता है कि वो खाली आया है, द पर्सन हैज़ नॉट काउंटेड हिज और हर ब्लेसिंग्स, या फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं जो उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है। जो साईं इतना प्यार करते हैं, आप एक बार पुकारो वो तुरंत आ जाएंगे, तुरंत। उस साईं को आप ये कह रहे हो कि अगर मेरी नहीं सुनी ना तो आत्महत्या कर देंगे। आप बाबा की बेइज्जती कर रहे हो। मुझे ये बस ऐसा ही लगता है, जो एंड माई लाइफ वाले लोग हैं, जो ऐसे कमेंट्स करते हैं सुसाइड करेंगे हम, वो सिर्फ बाबा की बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हम बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं ना किसी के लिए, ये बस वही है बाबा के लिए। ये आप वही यूज़ कर रहे हो। आप बाबा की बेइज्जती कर रहे हो। आप बाबा को बहुत गंदे शब्द प्रयोग कर रहे हो बाबा के सामने, जिसे अगर बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो गालियाँ दे रहे हो आप बाबा को इस तरह से। एंड प्लीज़ डोंट डू दैट। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी वाले लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये बेचारा या हमदर्दी, ये सब पाने की कोशिश मत कीजिए। जब वो आपको शहंशाह बनाना चाह रहे हैं तो आप क्यों मांगना चाह रहे हैं लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर? वो आपको ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि लो तुम दो लोगों को, तुम और दो, तुम देने वाला बनो, आप लेने वाला बनना चाह रहे हैं। अरे देने वाला बनिए, दिल बड़ा रखिए। प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन भी होगा उसके साथ। नहीं है तो बाबा को बोलिए ना, लड़ाई कीजिए, किसी ने रोका है? बोलिए जो बोलना है, करिए जो करना है। पर एक बात जान लीजिए, पता है, एंड माई लाइफ कर देने के बाद भी ना आपकी आत्मा जो है ना वो भटकती रहेगी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। कभी चैन नहीं मिलेगा। आप तब भी रोते रहोगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। एंड दया तो मुझे आई नहीं आप जैसे लोगों पर, गुस्सा बहुत आ गया। और आज एक्सपीरियंस आप लोगों के कारण ही अपलोड नहीं हो रहा है। आज के पाप का भागीदार भी आप ही बनोगे। और आगे अगर नहीं करना चाहते हो ना तो अपनी सोच बदलो। अगर आपको मेरे इस वीडियो से ज़रा भी बुरा लगा या कुछ तो हुआ ना अगर दिल में, तो अपनी सोच बदलिए। बहुत लोग बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं, अगले दिन का पता नहीं होता है। अरे रोड पे फुटपाथ के किनारे सो रहे हो क्या आप लोग? इससे ज़्यादा बुरी ज़िंदगी जी रहे हो।
जहाँ कब कोई गाड़ी, कब कोई ट्रक एनएच के किनारे सो रहे हैं आके धक्का मार देगा, नहीं है ना। अच्छे से घर पे सो रहे हो, बिस्तर वगैरह है, एसी है या नहीं है कोई बात नहीं, पंखा है, बत्ती है, कंबल भी है ओढ़ने के लिए, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड माई लाइफ करना है। क्या है ना कि आप लोगों को ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा सुख मिल गया है, इसलिए ये एंड माई लाइफ वाली सीन आ रही है। बुरा लगा अगर मेरी बात का तो लगना चाहिए, आई वॉन्ट यू टू फील बैड। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और सुधरिए। इस तरह से अपनी और बाबा की बेइज्जती मत करवाइए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, ऐसी बातों को आगे बढ़ाते हैं, नेगेटिव रहते हैं, रहना चाहते हैं, औरों को नेगेटिव करना चाहते हैं। यहाँ हम हैं जो कोशिश करते हैं कि लोग पॉजिटिव बने। पता है जब मैंने साई संदेश शुरू किया था वो मेरे ज़िंदगी का बहुत गंदा समय शुरू हुआ था, तो मैं साई संदेश के नीचे ये स्टोरी डाली भी हूँ बहुत बार डिस्क्रिप्शन में, कि मुझे लगा कि बाबा मुझे तो ये समझ में आ गया है कि तुम हो तो मुझे रुकना नहीं है, टूटना नहीं है। पर ये बात सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए आई एम स्टार्टिंग साई संदेश। यहीं से साई संदेश शुरू हुआ था, विच हैज़ हील्ड सो मेनी पीपल, आई नो। फिर उसके बाद ये जो एंड माई लाइफ वाली लोग आते हैं ना, क्या बोला जाए इनके लिए। आप बहुत बुरे लोग हो, जिसे कहा जाता है ना घटिया इंसान, वो हो आप लोग। सिर्फ नेगेटिव स्प्रेड करते हो और खुद भी नेगेटिव रहते हो। एक बार बस इसका उल्टा सोच के देखो ना कि नाउ आई विल लिव माई लाइफ। एक बार बस ये बोलो कि बस अब बहुत हो गया, जिस भी कारण से मैं नहीं जी पा रहा था या नहीं जी पा रही थी, अब वो कारण ख़त्म, नाउ आई विल लिव माई लाइफ। एक बार अपने आप को ये बोल के देखिए, सब बदल जाएगा। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नाउ आई विल लिव माई लाइफ। एंड प्लीज़ आप जो सोच रहे हो, जो करने की सोच रहे हो, वो सारी चीज़ें गलत हैं। ज़िंदगी सबको नहीं मिलती है, आपको मिली है, तो बस उसे इज़्ज़त दीजिए। अगर आप ज़िंदगी को थोड़ा सा इज़्ज़त देंगे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो आपको बहुत कुछ दे देगी, बहुत कुछ। ट्रस्ट मी, यहाँ मिरेकल्स होते हैं, यहाँ सब कुछ पॉसिबल। आप जो चाहते हो ना वो सब मिलेगा आपको। अरे क्या हो गया, हार गए हो ना, फिर से कोशिश करो, जीत जाओगे आप एंटरप्रेन्योर्स की कहानी पढ़ो, आप अच्छे अच्छे बिजनेसमैन की कहानी पढ़ो। एक ऐसा भी फेज़ आया था जब सब कुछ ज़ीरो था, ख़त्म हो गया था, फेल्ड थे, फिर वहाँ से स्टार्ट करी। ऐसे हज़ारों लोगों की कहानी है, लाखों लोगों की। हमारे साईं परिवार में बहुत लोगों की कहानी है, हार कर जीतता हुआ कहानी। ये प्यार का ज़रिया साई एपिसोड सीरीज़ में मैंने जो 5-6 एक्सपीरियंसेस डाले हैं, आप उन्हें सुनिए, आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोगों ने संघर्ष करे हैं। पर जीने की तमन्ना थी तो बाबा ने भी आशीर्वाद दिया। पर आप अपने साइड से ऐसे करेंगे ना, बाबा की बेइज्जती करेंगे, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, और एक टाइम के बाद ना बाबा भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। और क्या है ना कि आप मरने की कोशिश भी करो ना, तो जब तक वो नहीं चाहते हैं कोई मर नहीं सकता है। पता चला कि जीना नहीं चाह रहे हैं, मरने की कोशिश किए, वहाँ भी फेल हो गए, बदनामी हो गई हर जगह, फिर करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए सुधरिए। अभी ज़िंदगी आप लोगों को मिली है, आज से बोलिए कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। अपनी सोच बदलिए, जितनी जल्दी हो सके बदलिए। और आप लोगों के उस मैसेज पर मुझे दया नहीं आया, आप लोगों के वैसे कमेंट्स पर मुझे बिल्कुल दया नहीं आया। जो बेचारा और मतलब उस तरह का बनना चाहता है ना, वो लोग मुझे पसंद ही नहीं है। जो लोग कोशिश करते रहना चाहते हैं ना, हाँ भले कोशिश में डिमोटिवेशन हो रहा है तो वहाँ पर पूछने आते हैं, वो चीज़ अच्छा लगता है। पर जो कोशिश ही नहीं करना चाहता उसको कोई कितना धक्का देगा। एक इंसान से मैं मिली थी लास्ट ईयर साई परिवार में ही, एंड वो इंसान इतने नेगेटिव थे, ही वॉज लाइक, उनका एक अच्छा खासा लोन था, तो फिर उन्हें लग रहा, ही वॉन्टेड मी कि मैं उनका लोन पूरा ये करूं, ठीक है। एंड उनका ये कहना था कि वो जिस भी चीज़ की कोशिश करते, उन्होंने हज़ारों बिजनेस की कोशिश कर ली एंड वो फेल हो गए, और अब नेगेटिव थे वो पूरी तरह। मतलब उन्हें समझा के भी ना, नहीं तुम नहीं जानती हो, मैं ये भी करूँगा, मैं हार जाऊँगा। लास्ट में मेरे मन में ये था कि मैं एक कटोरा भेज रही हूँ, रोड के किनारे बैठ जाओ। पर फिर मन में ये भी था कि उसमें भी ये बोलेंगे कि ये भी, इसमें भी मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे मेरी तरफ कोई आके एक सिक्का भी नहीं डालेगा। तो इसलिए मैंने वो ऑप्शन छोड़ दिया, मन में रख लिया, उन लोगों को नहीं दिया। वही हाल आप लोग करते हैं, एंड माई लाइफ वाले लोग। आप लोगों के लिए ना दिल से ऐसा ही सजेशन निकलता है।
वहीं ऐसी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या ज्योतिका दास करके हैं, उनका एग्ज़ाम्स आने वाला है। शी यूज़ टू आस्क कैसे करूं, क्या करूं। ऐसे बहुत लोग हैं। एक और डिवोटी थी, वो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रही थी, बहुत समय 2-3 बार क्वालिफाई नहीं हुआ, इस बार उनका पहला वाला निकला, तो वो मोटिवेटेड हुई, आगे प्रिपेयर कर रही हैं। बाबा आज नहीं तो कल उन्हें भी ज़रूर देंगे। तो ये वो लोग हैं जो हारते नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं, हम सबके पास है। मैं अपनी स्टोरी नहीं सुनाती हूँ इसका मतलब ये कि अरे वाह मैंने बाबा की पूजा की, बाबा मेरी सुन लिए, आप कर रहे हो आपकी नहीं सुने। हाँ, सबके पास चैलेंजेस हैं, मेरे पास भी अच्छे अच्छे वाले चैलेंजेस, एकदम बढ़िया वाले। सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा, लेकिन मैंने आपने बताना ही नहीं है, क्योंकि आप उस लायक हो नहीं। एंड माई लाइफ वाली कैटेगरी वाले लोग, आप उस लायक नहीं हो कि आपको ये सब बताया जाए। यू डोंट डिजर्व। तो क्या है ना कि सुधरिए, सुधरिए, वरना फिर बाबा के गुस्से के लिए तैयार रहिए। जय साई राम।